Hello everyone. Now, today we are going to solve beautiful questions from 1992 Putnam exam, and these questions is actually from the number theory. तो ये बहुत ही अच्छा एक नंबर थ्योरी का क्वेश्चंस है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल पावर ए, ये इजिकल टू है ए बी होल पावर ए, जहाँ पर ए बी एम एन ये चारों नेचुरल नंबर है। एम और एन कैसा है, इनका एचसीएफ 1 है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चंस मिले और जहां पर आप कंफर्म हो कि ये जो नंबर है बेस नंबर ये सारे के सारे पॉजिटिव है, तो फर्स्ट टाइम ये जो आप क्वांटिटी देख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर ए बी, तो यहाँ से सबसे पहले जो एक टेक्निक हम लोग यूज कर पाएंगे वो है एम जी एम इनइक्वालिटी। क्योंकि जब भी पॉजिटिव नंबर रहता है तो हम लोग एक बार एम जी एम जरूर लगाते हैं। देखते क्या आता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab, और 2ab हमेशा ग्रेटर होता है ए बी से। इसका मतलब हुआ कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये हमेशा ए बी से ग्रेटर है। अगर आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये बेस में है, तो लेफ्ट हैंड साइड का कुछ पावर लेना है और राइट हैंड साइड का कुछ पावर लेना है, सो दैट दे विल बिकम इक्वल। तो ये ऑलरेडी बड़ा है, इसका पावर भी अगर आप बढ़ा रखेंगे तो ये फिर बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसका पावर m लेता हूँ और ये जो छोटा क्वांटिटी है इसका पावर n लेता हूँ, तो m और n में क्या रिलेशन होगा? m का जो बेस है वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो बिगर है। तो एक बड़ा बेस एक छोटा बेस, तो बड़ा बेस जो है उसका पावर हमको छोटा लेना होगा, सो दैट दे विल बिकम इक्वल। तो ये इंप्लाई करेगा कि n माइनस n हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसको हम लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे यूज करेंगे कि n बड़ा है m से। जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने मिले तो ये जो बेस है इसको एक ही नंबर में हम लोग ट्राई करेंगे रिप्रेजेंट करने का। तो ये ए और बी जब नेचुरल नंबर है तो जरूरी है इसका कुछ एचसीएफ भी होगा। तो मैं ए और बी इसका एचसीएफ को डी मान लेता हूँ। तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर आएगा डी इंटू सम इंटीजर यू, और बी एक नंबर होगा एचसीएफ इंटू सम इंटीजर वी, जहां पर u और v ये दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। u एंड v आर द को प्राइम नंबर्स। अब ये जो सेट ऑफ नंबर हमारे पास है a और b का जो वैल्यू है डी यू एंड डी वी, इसको उठा के आप ओरिजिनल इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं वन बोलता हूँ, इसमें पुट कर दीजिए वन, जो गिवन इक्वेशन। तो ये कुछ देखने में ऐसा आएगा, ए का वैल्यू डी यू, तो डी का स्क्वायर यू का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब डी का स्क्वायर और वी का स्क्वायर होल पावर ए इज इक्वल टू ए इंटू बी डी स्क्वायर यू टाइम्स ऑफ वी होल पावर ए। अब यहां से आप डी का स्क्वायर को बाहर निकाल दो, तो डी का स्क्वायर और एम पावर है, तो डी का पावर 2m विद इन ब्रैकेट u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर इज इक्वल टू d का पावर 2n u और v इसका पावर होल n। इसको मैं दो नंबर नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से मुझे u और v को कनेक्ट करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अज्यूम करता हूँ कि u और v, एक u और v तो रिलेटिवली प्राइम है, relatively prime, they are not necessarily prime, they are relatively prime। तो सपोज एक नंबर p है जो प्राइम है
और ये डिवाइड कर रहा है u को। ये मेरा सपोजिशन है, अजम्पशन। अगर p u को डिवाइड करता है तो ये इंप्लाई करेगा कि p ये वाला पूरा क्वांटिटी को डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को। अगर p u को डिवाइड कर रहा है तो p u इंटू v होल पावर n को भी डिवाइड करेगा, इंटू d पावर 2n को भी डिवाइड करेगा। तो दैट मीन्स p डिवाइड्स LHS हो जाएगा, और LHS बराबर RHS है, तो p डिवाइड्स RHS। अब RHS जो है वो दो नंबर का फैक्टर है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि P अगर RHS को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब P जो है आइदर D को डिवाइड करता होगा, और ये और का साइन है, और P जो है वो डिवाइड करता होगा U का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर। लेकिन D क्या है? D है HCF ऑफ U एंड V, और P उसका एक फैक्टर है। तो इसका मतलब P जब HCF को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब P वो नंबर को भी डिवाइड करता होगा। तो P U को भी डिवाइड कर रहा है, V को भी कर रहा है। तो यहां से मैं V ले लेता हूं क्योंकि U को तो मैंने अज्यूम किया था, और P ऑलरेडी U को डिवाइड कर रहा है, और P दोनों का सम को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब P V को डिवाइड कर रहा है। तो यहां से मुझे क्या मिला? P एक ऐसा प्राइम है जो V को डिवाइड कर रहा है। तो P जब U को डिवाइड करता है तो P V को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब U और V ये दोनों का HCF 1 नहीं होगा, बट लेकिन हम लोग का U और V का HCF 1 है। तो विच इज अ कंट्राडिक्शन, ये एक कंट्राडिक्शन, विच इज अ कंट्राडिक्शन। अगर ये कंट्राडिक्शन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि U और V जो रिलेटिवली प्राइम है, U एक ऐसा इंटीजर है जिसको कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड नहीं करता है। V एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड नहीं करता है। तो इसका मतलब U और V आर सच अ नेचुरल नंबर, दे डोंट हैव एनी प्राइम डिवाइजर। तो इसका मतलब वन ही एक ऐसा नंबर है, वन इज सच अ नेचुरल नंबर विच डज नॉट हैव एनी प्राइम डिवाइजर। तो इसका मतलब u और v का कोई भी प्राइम डिवाइजर नहीं है। तो u और v कैसा नंबर होगा? u और v अकॉर्डिंग टू दिस विल बी 1। अगर u और v 1 है तो फ्रॉम हियर वी गेट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू d। और ये जो वैल्यू मैंने मुझे मिला है 3 नंबर, अब 3 को उठा के मैं 1 में डाल दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा d का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर होल पावर m, विच इज इक्वल टू d का स्क्वायर होल पावर n। तो मुझे यहां से क्या मिलेगा? 2 का पावर m, 2 का पावर m, और d का पावर 2m, और यहां से मुझे क्या मिलेगा? d का पावर 2n। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 का पावर m इज इक्वल टू d का पावर 2 माइनस n माइनस a। अब यहाँ पर बेस जो है 2 का सम मल्टीपल है और दोनों साइड इक्वल है, तो d का जो है बेस मतलब d को 2 समथिंग होना होगा। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट d मस्ट बी 2 टू द पावर समथिंग, कोई पावर 2 का ही सम पावर होना चाहिए। तो सपोज आई एम टेकिंग k, वेर k इज अ नेचुरल नंबर। k कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर d का वैल्यू 2 टू द पावर k होता है, तो नाउ अगर मेरे पास d का वैल्यू 2 पावर k है, तो अब मैं इसको इक्वेशन 1 में फिर से पुट करूंगा, ठीक है ना? तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको रब कर देते हो और यहाँ पर इसको लिखते हैं।
तो नाउ फ्रॉम वन एंड इसको इस रिलेशन को आप कॉल करो 4। तो फ्रॉम 1 एंड 4, 1 एंड 4, 1 और 4 से क्या मिलेगा? 2 का पावर k प्लस 2 का पावर k होल पावर m इज इक्वल टू 2 का पावर k मल्टीप्लाई 2 का पावर k होल पावर n। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 2 पावर k, तो दैट मीन्स 2 इंटू, अच्छा यहाँ पर एक स्क्वायर भी है, तो ये होगा 2 का पावर 2k, ये होगा 2 का पावर 2k। स्क्वायर मैंने सही से ऑब्जर्व नहीं किया, 2 का पावर 2k प्लस 2 का पावर 2k, 2 का पावर 2k प्लस 2 का पावर 2k होल पावर m। तो ये होता है 2 का पावर 2k प्लस 1 होल पावर m, और ये हो जाएगा 2 का पावर k प्लस k 2k इंटू n। अब दोनों तरफ अगर हम लोग लॉग ले लें तो लॉग 2 बेस 2, बेस को 2 रखते हैं, तो 2k प्लस 1 इंटू m इज इक्वल टू 2k इंटू n। ये आ गया। अच्छा यहाँ से इसको ब्रैकेट देने का कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये हो गया आपका 2k n, 2k n। ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट इज, अगर यहाँ से मैं m बाई n को लिखूं, m बाई n, तो आप लिख सकते हो 2k बाई 2k प्लस 1। ठीक है ना? चलो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग? अब हम लोग यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, 2k कोई भी इवन नंबर होगा नेचुरल, और उसके साथ 1 ऐड करेंगे तो उसके बाद वाला ठीक एक ऑड नंबर आएगा। तो 2k और 2k प्लस 1 ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, क्या आप ये मानते हो? 2k और 2k प्लस 1 दे आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, तो इसका जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 होगा। दे आर इन द लोएस्ट फॉर्म। और इन दोनों का एचसीएफ कितना है? क्वेश्चन में देखो दिया हुआ 1, तो इन दोनों का भी एचसीएफ जो है वो 1 है। तो दो फ्रैक्शन है और दोनों ही लोएस्ट फॉर्म में है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर हो एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर हो। ठीक है ना? क्योंकि उन लोग दो फ्रैक्शन है और दोनों ही लोएस्ट फॉर्म में है। तो यहां से सोल्यूशन क्या आया? ए का वैल्यू था अपने पास 2 का पावर के, बी का वैल्यू 2 का पावर के, एम का वैल्यू 2k, n का वैल्यू 2k प्लस 1, where k is a natural number. So by putting the different values of k, we will get infinite number of solutions. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो आईआईटी एडवांस का लॉगरिथम के ऊपर में, जो प्रीवियस ईयर्स का बेस्ट पीवाईक्यू है, वो मैंने बना लिया है, वो आज ही अपलोड हो जाएगा। उनसे आप जरूर जुड़े रहें, और उसके बाद एडवांस का क्वाड्रेटिक और इन दिस वे में सारा चैप्टर्स को अपलोड करने। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।